मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और इसमें सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों और छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण और भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि अब एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक जो है स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो। उधर सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादवेंद्र गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग के 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया गया है और मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के आम उत्पादकों की सैकड़ों और विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सैनी ने निर्देश दिए हैं, मैंगो मेले को लेकर जो है 4 जुलाई से शुरू होगा और सीएम सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। तो 3 दिवसीय 32वां मैंगो मेले का आयोजन और इसका उद्घाटन सीएम सैनी करेंगे, जो कि 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उधर पाकिस्तान की लिए जो है जासूसी करने का आरोपी नौसेना के कर्मचारी विशाल यादव की गिरफ्तारी से परिवार सदमे में है। आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में गांव पुनसिका का रहने वाला विशाल यादव अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर को देने के आरोप में लगा है। और आपको बता दें कि दिल्ली स्थित नौसेना के हेडक्वार्टर में बतौर क्लर्क के तौर पर काम करता था। 2022 में जयपुर इंटेलिजेंस ने 2 जासूस पकड़े थे, जिससे कि पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा का नाम सामने आया था। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा से सोशल मीडिया पर कनेक्ट था। सूत्रों के मुताबिक विशाल के खाते में जासूसी की एवज में करीब 1.5 लाख रुपए डालने के सबूत मिले। पाकिस्तान की प्रिया शर्मा से था कनेक्शन और उसके सोशल मीडिया पर जो है जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था, जिस पर यह आरोप लगा हुआ है और नौसेना के में जो है क्लर्क के तौर पर हेडक्वार्टर में तैनात था। और बता दें कि जासूसी का आरोप जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारियां साझा करने का जो आरोप लगा हुआ है विशाल यादव पर, तो उसको लेकर जो है गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की प्रिया शर्मा से कनेक्शन बताया जा रहा है और जो विशाल यादव है उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया आरोप है और साथ ही नौसेना के हेडक्वार्टर में कार्यरत था क्लर्क के तौर पर। उधर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंची और इस दौरान उन्होंने नीकू वार्ड, प्रसूति वार्ड और सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और साथ ही मरीजों का हाल चाल जाना, जिसके बाद मरीजों ने अस्पताल की कुछ कमियां बताई। वहीं उन्होंने कहा कि करीब सभी सुविधाएं अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें भी मरीजों ने बताई हैं, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों को जल्द ही छोटी छोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से एक मेंबर हूं और इसके नाते हरियाणा के अंदर जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने की जो हमने मुहिम चला रखी है वो सरकार के थ्रू चली हुई है। और कहने का ये है कि जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं, एक बार उन व्यवस्थाओं का ये जायजा लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हर तरह का रख रखाव, रहन सहन या व्यवस्थाएं क्या हैं,
जो यहाँ स्टाफ है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं की आज इंस्पेक्शन। हाँ, लगा तो ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट की एक दो की शिकायत थी, पता नहीं वो होता भी है कितनी बार पेशेंट अपने दुख में परेशान रहता है इसलिए बोल दिया, या कुछ भी हो सकता, कोई भी इश्यू हो। लेकिन जो देखा है सभी से मैंने पूछा है, पेशेंट से एक एक करके पूछा है, भाई आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो सबका कोई ऐसा था नहीं कि कोई नेगेटिव जवाब था, सबका पॉजिटिव जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। उधर पटौदी के ऊंचा माजरा गांव में जो है एक व्यापक जागरूकता और फीडबैक कैंप का आयोजन किया गया और इस दौरान परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने खुद सैकड़ों ग्रामीणों से बातचीत की है, जिसके बाद ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया है। इस दौरान 300 ग्रामीणों को लाभ मिला है। वहीं शिविर में फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। अधिकारी आज इस क्षेत्र का यहाँ पर मौजूद है। सभी की जवाबदेही मैं तय कर रहा हूँ। मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए जनता से पूछने के लिए आया हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, अधिकारी क्या करते हैं, वो सारा फीडबैक, जनता का फीडबैक और अधिकारियों का जो क्रियाकलाप, जो उनकी वर्किंग प्रणाली है, उसको भी देखने के लिए मैं आया हूँ। दोनों का समावेश करके ही आज मैं सबका नतीजा निकाल के जाऊंगा। और पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के जागरूकता कैंप और फीडबैक सिस्टम चल रहा है। आज हम ऊंचा माजरा में है। मेरी टीम यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर क्रीम और जितने सीपीएलओ है इस क्षेत्र के, सभी मेरे साथ है। हमने गाँव वालों को बुलाया है। लाडो लक्ष्मी योजना की हम सर्वे कर रहे हैं। फैमिली आईडी में भी कोई समस्या है तो उसको तुरंत आज यहाँ हम उसको लेकर के ठीक कर रहे हैं। फैमिली आईडी में जैसे जैसे कई चीजें होती है कि पोर्टल नहीं खुल रहा, इनकम बढ़ने से लेकर के, और कई बार क्या कहते हैं कि नाम घटाना वही होगा, खाली इनकम नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया, उत्तराखंड ने शुरू कर दिया, अब दूसरे प्रदेश भी शुरू कर रहे हैं। नई चीज है, गलतियां हो सकती हैं, इसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊंचा माजरा सरकार आपके द्वार के तहत सरकार उनके द्वार पर पहुंची ऊंचा माजरा में, और जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं थे उनके प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेटर श्रीमान सतीश खोला जी पधारे हैं। और जो गांव में विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और लाडो योजना, लाडो बहन के योजना, इनको क्रियान्वित करने के लिए जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया है, तो सरकार इसके तहत गांव में पहुंची खुद लाभ देने के लिए। तो इस गांव में बहुत कम लाभार्थी थे, तो इस करके इस गांव को चुना, ऊंचा माजरा को, यहाँ आज पहुंचे और सभी का सुचारू रूप से काम चल रहा है। आज से सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका काम हो जाएगा, सबको ये योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी कैसी प्रकार की योजना है, क्या कुछ बता पाओगे? आप बताइए। एक तो वृद्धा पेंशन योजना, लाडो योजना, एक यही है जो सरकारी योजना है जितनी भी है, सभी के लिए 2-3 मुख्य है। एक तो वृद्धा पेंशन जो 60 साल से ऊपर हो गए, तो सभी को जो रह रहे थे 60 साल से ऊपर हो चुके थे, जो अब तक नहीं बनी थी, सभी के लिए बुला लिए, सबको बना रहे। हरियाणा के स्कूलों में अब छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब प्रदेश के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली है कि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, जिससे जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए।
उधर बाडड़ा विधायक उमेद पातुवास ने आमजन की शिकायत सुनी और इस दौरान लोगों ने बीडीपीओ पर पंचायत प्रतिनिधियों से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक ने सरपंचों की मौजूदगी में बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल बाडड़ा बीडीपीओ कार्यालय को 40 गांव के सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन के साथ बीजेपी विधायक उमेद पातुवास ने कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया और इस दौरान लोगों ने कहा कि बीडीपीओ स्वाति अग्रवाल पिछले कई दिनों से आमजन की शिकायत सुनने की बजाय आमजन के साथ में अभद्रता कर रही थी। ग्रामीण कई बार विधायक के सामने शिकायत कर चुके थे। वहीं आज विधायक उमेद पातुवास 40 गांवों के सरपंचों के साथ में खुद धरने पर बैठ गए। विधायक ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद सीएमओ कार्यालय से कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद धरने को खत्म किया गया। मैं तो ये कहता हूँ, पिछले कई दिनों से बारडा में किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था, चाहे कोई दफ्तर भी हो। उसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायतें भी करी और करी, किसी ने इस बात की सुनवाई नहीं करी। जब आज विधायक मौके पे पहुंचे और विधायक ने खुद ये सारी चीजें देखी, उसके बाद में विधायक ने यहाँ मौके पे आकर के यहाँ बीडीओ ऑफिस को ताला लगाया और बीडीओ और एससीपीओ को सस्पेंशन करने की मांग की। ये बीडीओ मतलब विधायक ने खुद अपनी आंखों से देखा जब ये चीज हुई है। नहीं, लोगों की शिकायत तो पहले से काफी लंबे समय चल रही थी। बिल्कुल स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया गया और मैं इन लोगों के साथ हूँ। समस्याओं का समाधान भी होगा, सारे काम होंगे। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, हमारे जो सरपंच साहब हैं, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ में बैठे हैं, शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी, इन्होंने बारडा से पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी ने, हालिया सरपंच राजेश जी ने और तमाम सरपंच साहिबान ने मुझे बताया कि यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। उधर भिवानी में टीडीएस विभाग ने लोगों को नई स्कीम के लिए जागरूक किया और साथ ही उन्होंने टैक्स भरने के लिए भी लोगों को जागरूक किया और बताया कि आजकल किस तरह की समस्या आ रही है और उनका किस ट्रिक से हल किया जा सकता है। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि टीडीएस सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काटा जाता है। अब नया शेड्यूल्ड जारी कर दिया गया है। सरकार यह देखना चाहती है कि नया कोई लेन देन हो तो उसकी जानकारी सरकार को होगी। इसके लिए 1% का टैक्स काटा जाता है। हालांकि रिटर्न भरने के तुरंत बाद यह वापस भी आ जाता है। सेक्शन 2025 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर। एज ए लेमैन, एज ए प्रोफेशनल, लोगों को, बिजनेस प्रोफेशनल्स को उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि प्रोविजन की वायलेशन ना हो। अभी स्टेक होल्डर्स से अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट में प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर को अवेयर करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाए और किसी तरह का इनकन्वीनियंस जो स्टेक होल्डर्स को हो सकती है उसको मिनिमम पॉसिबल हम कर सकें। अमेंडमेंट्स के बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट का जो पैन कार्ड अटैचमेंट का इशू है उसकी साइट तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने अभी भी लोगों को अवेयर किया है कि अपने पैन कार्ड आप अटैच कर लीजिए। उसके लिए आपको फरवरी या मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे, इवन इफ द प्रोसेस ऑनलाइन है, रात को 12 बजे भी आपको करना है, देन यू कैन डू। नहीं, हम वही अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग पैन आधार को लिंक करें ताकि दिक्कतें ना आए, देर तक ना जाए। और साथ में हमने ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि रिटर्न जो अपना टाइम से फाइल करें, आप जुलाई तक का वेट ना करें, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस या रश जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कि उस टाइम सब दौड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का आप वेल इन टाइम आप करें कंप्लायंसेस, जितनी जल्दी हो सके आपके पास, पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज का फॉर्म 16 है, दे कैन फाइल रिटर्न। अगर वो करें, बिजनेस प्रोफेशनल्स को अभी ऑडिट करेंगे सितंबर तक। जैसे कि टीडीएस का सर मेन ये एक, पहले लोग टीडीएस के लिए इतने अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सरकार न्यू सेक्शंस लेकर आ रही है। और न्यू सेक्शंस का जैसे एक ट्रैक क्रिएट होता है, एक बायर है, एक सेलर है। पहले कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी वो
करके अपने टाइड हो जाते थे। लेकिन अब न्यू सेक्शन जो आए ना, उनके अंडर 1% सपोज 50 लाख से अगर आपको बाय करनी प्रॉपर्टी, आपका 1% TDS डिडक्ट होगा, तो उससे क्या वापिस मिल जाएगा सेलर को, बायर को, उनको। लेकिन बात यह है, वो प्रॉपर्टी की 1% TDS अगर वो डिडक्ट हो गया तो वो चीज ट्रैक हो गई। जो फेस कर रहे हैं हम लोग, डबल पैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन जनरल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि हर एक आदमी का 2-2 पैन बने हुए हैं। पहले कोई वो चीज की वो कोई नहीं रखता था, कोई 2 मनवार है, कोई अनिल कुमार शर्मा, कोई इसी हिसाब से। अब जो आधार से लिंक होने के बाद आपका एक ही पैन रहेगा। और अब मैडम ने बताया, अगर पैन आपका वो है इनऑपरेटिव है तो फिर उसकी पेनल्टी बिल्कुल डबल है। मतलब TDS के जो प्रोविजन है ना, जहाँ 2% कटना है, 1% कटना है, वहां 20% कट रहा है। तो सबसे जरूरी तो यह पैन का आपका वो एक पैन रखो उसी हिसाब से। भिवानी में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय नशे के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जिसमें रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वाई पूर्ण कुमार शामिल हुए और इस दौरान पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मैराथन दौड़ हुई। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक वाई पूर्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन रैली की शुरुआत की। मैराथन दौड़ से पहले पुलिस विभाग ने विभिन्न कल्चरल एक्टिविटी करवाई और जिसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता किया गया। विभिन्न ग्राम पंचायत और पार्षदों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर रोहतक रेंज के IG वाई पूर्ण कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस मैराथन दौड़ में युवाओं ने 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर लोगों को नशे और दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना मकसद है। अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिक मना रहे हैं, पूरे हरियाणा स्टेट में मना रहे हैं। और इसी के तहत भिवानी में भी जिन गांवों में ड्रग फ्री डिक्लेयर किया गया, उन सरपंचों को सम्मानित किया गया। और उसी स्तर पे जो बच्चों का रन अगेंस्ट ड्रग्स था, वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया, जिसमें करीब 1000 करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी जो SP साहब है हमारे मनवीर सिंह जी और DC साहब महावीर कौशिक जी, का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इनसे ये भी प्रण लिया कि जो ड्रग फ्री हो गया है गांव, वो दोबारा ड्रग प्रवलित ना हो, उसका भी सावधानी रखेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। सर, आगे भी पुलिस के द्वारा किस तरह के अभियान चलाते जा रहे हैं? ये कंटिन्यूस प्रोग्राम में चलता रहेगा। जैसे अभी पीछे DGP साहब आए थे 14 तारीख को, वहां पर दादरी को ऑलमोस्ट 100% डिक्लेयर करने के कगार पे है। इसी तरह एक कर एक सारे डिस्ट्रिक्ट जल्दी घोषित होंगे। तो प्रदेश भर में पुलिस के द्वारा नशे को धरपकड़ को लेकर के आरोपियों को किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? आपको पता ही है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एफर्ट्स कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और ये बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने की हरियाणा पुलिस दुरुस्त काम कर रहा है। उधर दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉ कर रहे स्टूडेंट और उसके दोस्त को तेज रफ्तार स्कॉडा कार से कुचल दी गया। और बता दें आपको कि कुचलने वाले सिविल इंजीनियर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा घायल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 24 जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक एक्सीडेंट में लगी चोट के कारण और उसकी डेथ हो गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो डिजीज पर्सन था उसका प्राप्त किया गया हॉस्पिटल से। उसकी बॉडी को पॉलिसी में शिफ्ट करवाया गया। लेटर ऑन जो मृतक व्यक्ति था उसके फादर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनका लड़का है जिसका नाम हर्ष है, अपने एक दोस्त के साथ में रात के समय में NH48 के पास में खाना खाने के लिए किसी होटल के पास में खड़ा हुआ था। तो ये घटना अर्ली मॉर्निंग आवर्स की थी, करीब 3-3:30 बजे की घटना थी। पलवल जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित मेघपुर बिजली सब स्टेशन में करंट लगने से
कर्मचारी की मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक वह कौशल योजना के तहत बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। परिजनों ने जो है पुलिस से कार्रवाई की मांग की। दरअसल बुधवार देर शाम को घुगेरा गांव निवासी हरकेश को काम करते समय करंट लग गया। घटना के बाद में हरकेश को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी शव को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इससे नाराज परिजनों ने जो है अस्पताल में हंगामा काट दिया। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है और उनके पिताजी का नाम सुमन सिंह है। वो हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत जो है पावर हाउस में काम कर रहे थे बिजली महकमे। तो करंट लगने से जो है उनकी मौत होने बयान हुई है। तो अभी मौके पे आए हैं। परिजनों में बिजली महकमे के प्रति कुछ रोष है, जो अभी बात की है और बात करके इनकी और बिजली उनकी मध्यस्थता करवा के ये शॉर्ट आउट करवा दें। क्या मांग कर रही है परिजन, क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं पता ये मीटिंग में क्या मांग रखते हैं। अभी रेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे बिजली विभाग के कर्मचारियों की और परिजनों की। तो देखते हैं क्या क्या मांग रखते हैं। दिन ढल गया है, अब तो आज तो पोस्टमार्टम संभव नहीं है ला के अनुसार। बेटा जी 2016 में पावर हाउस में मेघपुर काम करता था जी। किस पोस्ट पे था ये? अब तो ALM तक की पोस्ट पे था जी। क्या हुआ उसको? इसको जी ड्यूटी पे गया सुबह जी और ड्यूटी कर रहा था जी। मैंने 5:30 बजे के करीब फोन किया इसके पास में बिजली पूछने के लिए, 1 मिनट की बिजली वो पोस्टर की आ रही है नहीं आ रही, तो इसका फोन नहीं उठा। उससे पहले इसके मतलब जो कि हादसा खरा है, करंट लगा, कुछ मैं नहीं कह सकता इस चीज को, जो मौके में तो वो बताएंगे। तो इसको फिर यहाँ मेरे पास सूचना गई है, भाई मोहर सिंह प्रधान है, उन्होंने मेरे पास में 6 बजे के बाद फोन किया है। एक भाई सरपंच सुमरन हरकेश के करंट लग गया है। जैसे हम सुने तो हम अपने जो सब परिवार वाले भगे हैं, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ नहीं मिला तो गुरु नानक भेज दिया। तो बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बिजली घर पहुंचकर जो है हंगामा काटा। और बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल कर आया, जहां पर पुलिस जो है अब पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला